बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात की खामोशी में आपने आंसुओं के साथ दिल से कोई दुआ मांगी हो और फिर सुबह इस उम्मीद पर आंख खुली हो कि कब कबूलियत की खबर आएगी। हर मोमिन की जिंदगी में ये लम्हे आते हैं जब वो अपने रब के आगे हाथ फैलाकर सिर्फ एक कुन का इंतजार करता है, लेकिन इस इंतजार के सफर में दिल बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या मेरी आवाज सुनी जा रही है? क्या मेरी दुआ अपनी मंजिल तक पहुंच भी रही है? आज हम इसी बेचैनी को सुकून में बदलने की एक कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआएं बस कबूल होने के करीब हैं? क्या आप वो इशारे जानना चाहते हैं जो अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान अपने बंदों को ख्वाब के जरिए देता है? अक्सर हम इन इशारों को या तो समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। ये वीडियो उन्हीं 4 खास आस और सच्चे ख्वाबों से पर्दा उठाएगी जिन्हें देखना इस बात की एक रोशन उम्मीद हो सकती है कि आपकी मुरादें पूरी होने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन ख्वाबों की गहराइयों में उतरें, एक बहुत ही जरूरी बात समझ लीजिए। ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से तसल्ली और हौसले का सामान है, लेकिन ये कोई यकीनी गारंटी नहीं होते। अल्लाह दुआएं 3 तरीकों से कबूल करता है। या तो वो चीज देकर जो मांगी गई, या उस दुआ के बदले में आने वाली किसी मुसीबत को टालकर, या फिर उस दुआ को आखिरत के लिए एक बहुत बड़ा अजर बनाकर। इसलिए इन ख्वाबों को अल्लाह की तरफ से खुशबरी या मुबश्शिरात समझें। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबूवत के बाद सिर्फ मुबश्शिरात बाकी रह गए हैं। जब सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये मुबश्शिरात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और सच्चे ख्वाब। ये सच्चे ख्वाब एक मोमिन के लिए अल्लाह का तोहफा हैं। तो आइए इन्हीं खुशबरियों में से 4 को जानने की कोशिश करते हैं। पहला ख्वाब, खानाए काबा का दीदार। तो वो पहला ख्वाब कौन सा है जो आपके दिल में उम्मीद का दिया जला सकता है? जरा तसव्वुर कीजिए, आप गहरी नींद में हैं और ख्वाब में आपकी आंखें उस मंजर पर खुलती हैं जिसे देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है। आप अपने सामने अल्लाह के घर खानाए काबा को देखते हैं। उसका गिलाफ, उसकी अजमत और उसकी रूहानियत आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। ख्वाब में काबा को देखना एक बहुत ही मुबारक और बड़ी निशानी मानी जाती है। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले माहिरीन बताते हैं कि ख्वाब में काबा का दिखना आपके दीन की सलामती, ईमान की मजबूती और अल्लाह से आपके करीबी रिश्ते का इशारा है। ये इस बात की दलील हो सकती है कि आपका दिल दुनिया से हटकर अपने रब की तरफ लग रहा है। और जब बंदा अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो रब उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है। इसलिए अगर आप किसी खास परेशानी से निकलने, बीमारी से शिफा पाने या किसी हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं और आपको ख्वाब में काबा शरीफ का दीदार हो जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशबरी हो सकती है। ये इशारा हो सकता है कि आपकी दुआओं के लिए रास्ता बन रहा है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ख्वाब का कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर आप काबा को साफ सुथरा, रोशन और पुरसुकून हालत में देखते हैं तो ये एक इंतहाई पॉजिटिव अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी दुआओं में और ज्यादा इखलास और यकीन पैदा करें। यह ख्वाब एक इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस पर और मजबूती से चलते रहें, अपनी इबादत और नेकियों को बढ़ा दें। यह ख्वाब एक मोटिवेशन है कि मंजिल करीब हो सकती है, बस कोशिश जारी रखें। दूसरा ख्वाब, खुद को दुआ मांगते हुए देखना। अब चलते हैं दूसरे ख्वाब की तरफ,
जो शायद सबसे साफ और दिल को तसल्ली देने वाला इशारा है। आप ख्वाब में देखते हैं कि आप बिल्कुल उसी तरह हाथ उठाए हुए हैं जैसे आप असल जिंदगी में उठाते हैं। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने रब से वही दुआ कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। ख्वाब में खुद को दुआ मांगते देखना, खास तौर पर अगर आप पूरे दिल से और रोते हुए दुआ कर रहे हैं, तो बहुत से उलेमा के नजदीक ये एक सीधा इशारा है कि आपकी पुकार सुनी जा रही है। ये ख्वाब इस बात की निशानी है कि आपका दिल और आपकी रूह दोनों अल्लाह के साथ एक गहरे कनेक्शन में है। ये सबूत है कि आप सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से दुआ कर रहे हैं। और जब दुआ इस दर्जे तक पहुंच जाए तो वो अर्श तक जरूर पहुंचती है। इमाम इब्न सिरीन जैसे क्लासिकल माहिरीन ने भी इस तरफ इशारा किया है कि ख्वाब में दुआ करना मुराद पूरी होने की तरफ एक कदम है। इस ख्वाब की सबसे खूबसूरत ताबीर यह है कि अल्लाह आपको तसल्ली दे रहा है। वो आपको गोया ये बता रहा है कि ऐ मेरे बंदे, परेशान मत हो, जो तू मांग रहा है मैं सुन रहा हूं। ये ख्वाब आपको और ज्यादा दुआ करने के लिए उकसाता है। शायद अल्लाह आपकी आवाज को और सुनना चाहता है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखें और बेदार होने पर आपके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो, तो इसे अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली समझें। यह कबूलियत का परवाना तो नहीं, लेकिन ये इशारा जरूर है कि आपका कनेक्शन अपने रब से बहुत मजबूत हो चुका है। इसके बाद अपनी दुआ को अधूरा न छोड़ें, बल्कि और भी यकीन से मांगें। ये न सोचें कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर और बेहतरीन तरीके से आपको देगा। इस ख्वाब का पैगाम है, लगे रहिए, आपकी आवाज सुनी जा रही है। तीसरा ख्वाब, अपनी शादी या निकाह देखना। अब आते हैं तीसरे ख्वाब पर, जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं और ये बहुत आम भी है। ये ख्वाब है, ख्वाब में अपनी शादी या निकाह होते हुए देखना। आमतौर पर लोग इस ख्वाब को सिर्फ रिश्ते या शादी से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी ताबीर इससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। ख्वाबों की ताबीर के माहिरीन जैसे इमाम इब्न सिरीन ने शादी के ख्वाब को सिर्फ निकाह तक नहीं रखा। उनके मुताबिक शादी का ख्वाब इज्जत मिलने, मर्तबा बुलंद होने, रिस्क में बरकत या जिंदगी में आने वाली किसी बड़ी पॉजिटिव चेंज की अलामत हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी ताबीर हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। सब कुछ ख्वाब के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर, अगर शादी किसी अनजान और नापसंदीदा शख्स से हो रही हो, या शादी के माहौल में खुशी के बजाय गम और अफसोस हो, तो ताबीर बिल्कुल अलग हो सकती है, जो किसी परेशानी या बोझ की तरफ इशारा कर सकती है। लेकिन अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपकी शादी एक बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, आप खुश हैं और सब कुछ खुशगवार है, तो ये अल्लाह की तरफ से आने वाली खैर और बरकत का एक मजबूत इशारा हो सकता है। अगर आप बीमार हैं और शिफा की दुआ कर रहे हैं, तो ये ख्वाब सेहत की तरफ लौटने का इशारा हो सकता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, तो ये रिस्क के नए दरवाजे खुलने की खुशखबरी हो सकती है। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो ये उस परेशानी के दौर के खत्म होने और एक नए पुरसुकून दौर के शुरू होने की अलामत हो सकती है। शादी एक नई जिम्मेदारी और एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। इसलिए ये ख्वाब देखने का मतलब हो सकता है कि अल्लाह आपको कोई नई नेमत, कोई नई जिम्मेदारी या आपकी दुआ के जवाब में कोई ऐसी चीज देने वाला है जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर मोड़ देगी। इस ख्वाब को देखने के बाद अपनी नीयत साफ रखें और आने वाली बेहतरी के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें। चौथा ख्वाब, कुरान पाक को देखना या उसकी तिलावत करना। और अब चौथा और आखिरी ख्वाब, जो रूहानियत के एतबार से शायद सबसे ऊंचा मकाम रखता है। सोचिए
कि आप ख्वाब में अल्लाह की किताब कुरान मजीद को देख रहे हैं। आप उसके पेजेस पलट रहे हैं, या उस पर बस आपकी नजर पड़ती है, या फिर आप उसकी तिलावत कर रहे हैं या सुन रहे हैं। ख्वाब में कुरान का नजर आना या उससे किसी भी तरह का कनेक्शन होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साफ रूहानी अलामत मानी जाती है। ये ख्वाब इस बात का सबूत है कि आपके और अल्लाह के दरमियान हिदायत का एक रिश्ता बन रहा है। कुरान हिदायत, शिफा और रहमत है। अगर आप रास्ते से भटके हुए हैं और हिदायत की दुआ कर रहे हैं, तो ये ख्वाब इशारा है कि अल्लाह आपके लिए हिदायत के रास्ते खोल रहा है। अगर आप बीमार हैं और शिफा मांग रहे हैं, तो कुरान को शिफा कहा गया है, और ये ख्वाब आपके लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की शिफा की खुशखबरी हो सकता है। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो ये ख्वाब अलामत है कि अल्लाह आपके लिए इल्म के दरवाजे खोल देगा। उलमा कहते हैं कि जब कोई इंसान ख्वाब में कुरान पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह से बात कर रहा होता है। ये अल्लाह से कुर्बत की इंतहा है। इस ख्वाब का पैगाम ये है कि आपकी दुआओं ने आपको अल्लाह के इतना करीब कर दिया है कि अब वो अपने कलाम के जरिए आपको तसल्ली और हिदायत दे रहा है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी हाजत पूरी होने का वक्त करीब है, क्योंकि आपने उस जात से रिश्ता जोड़ लिया है जिसके हाथ में हर चीज के खजाने हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद फौरन अपनी जिंदगी में कुरान को शामिल करें। अगर आप तिलावत नहीं करते तो शुरू करें। अगर करते हैं तो उसको तर्जुमे के साथ समझने की कोशिश करें। यह ख्वाब एक कॉल टू एक्शन है। अल्लाह आपको बुला रहा है कि मेरे कलाम की तरफ आओ, इसमें तुम्हारे हर मसले का हल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 4 ख्वाब जो एक मोमिन के लिए उम्मीद की किरण और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी हो सकते हैं। चाहे वो काबा का दीदार हो, दुआ में खुद को रोता हुआ देखना हो, एक खुशगवार शादी का मंजर हो, या फिर कुरान से रूहानी राब्ता हो। लेकिन आखिर में वही सबसे जरूरी बात, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक जो अल्लाह की तरफ से होता है, खुशखबरी। दूसरा जो शैतान की तरफ से होता है, डराने के लिए। और तीसरा जो हमारे अपने दिन भर के ख्यालात का नतीजा होता है। इसलिए हर ख्वाब का कोई मतलब हो ये जरूरी नहीं, और इन अच्छे ख्वाबों को दुआ की कबूलियत का यकीनी फरमान नहीं समझना चाहिए। ये ख्वाब आपको उम्मीद देने के लिए है, आपको मायूसी के अंधेरे से निकालने के लिए है। अगर आप इनमें से कोई ख्वाब देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी तरफ और झुक जाएं, लेकिन अपनी दुआओं और कोशिशों को जारी रखें और पूरा यकीन रखें कि आपका रब आपके लिए हमेशा बेहतरीन फैसला करेगा। दुआ है कि अल्लाह हम सब की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के दिलों को इत्मीनान और सुकून दे और हमें सच्चे ख्वाबों के जरिए अपनी खुशगरियां सुनाता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इससे आपके दिल को थोड़ी सी भी तसल्ली मिली है, तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी मायूस दिल में उम्मीद की शमा जल उठे। और ऐसी ही और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।